आज फर्स्ट ईयर उर्दू के सबक नंबर 4 यानी सच और झूठ का रज़मनामा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो अधूरा छोड़ा था, उसे अब हम कंटिन्यू करते हैं। इक्तबास नंबर 5। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि दोनों का आमना सामना होकर सख्त लड़ाई आ पड़ी थी। उस वक्त द्रोह देवुस अदा अपनी धूमधाम बढ़ाने के लिए सर पर बाल का धुआंधार पगड़ लपेट देता था। वक़्ज़ाफ़ को हुक्म देता कि शेखी और नमूद के साथ आगे चलकर गुल मचाना शुरू कर दे। साथ ही दगा को इशारा कर देता था कि घात लगाकर बैठ जाओ। दाएं हाथ में तरारी की तलवार, बाएं में बेहयाई की ढाल होती थी। गलत नुमा तीरों का तरकश आवेजा होता। हवा व हवस दाएं बाएं दौड़ते फिरते थे। दिल की हठधर्मी बात की बीच पीछे से जोर लगाते थे। गर्ज कभी मुकाबला करता था तो इन जोरों के भरोसे पर करता था, और बावजूद इसके हमेशा यही चाहता था कि दूर दराज से लड़ाई हो। मैदान में आते ही तीरों की बौछार कर देता था, वो भी बाद हवाई। अटकल पिच्चू बेठिकाने होते थे, खुद एक जगह पर ना ठहरता था। दम बदम जगह बदलता था, क्योंकि हक की कमान से जब तीरे नजर इसकी तरफ सर होता था तो झट ताड़ जाता था। अब हवाले सबक और हवाले मुसन्निफ, ये पैराग्राफ उर्दू की किताब के सबक सच और झूठ के रज़मनामे से लिया गया है। हवाले मुसन्निफ, इस सबक के मुसन्निफ का नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। इक्तबास की तशरीह। मोहम्मद हुसैन आज़ाद झूठ और सच की तमसीली लड़ाई पेश करते हुए कहते हैं कि कभी कभी इन दोनों का आमना सामना हो जाता, सख्त लड़ाई होती। उस वक्त झूठ देवुस अपनी शान बढ़ाने के लिए अपने सर पर बादलों की मानिंद पगड़ी पहन लेता था और मलके सदाकत के सामने शेखी और डींगे मारना शुरू कर देता था। साथ ही ज़रब और मक्कारी को भी हुक्म देता कि वो भी अपना काम शुरू कर दें। इसके सीधे हाथ में चालाकी की तेज तलवार थी, जबकि उल्टे हाथ में बेहयाई बेशर्मी की ढाल थी। गलत निशाने पर जाने वाले तीरों का तरकश भी इसके पास लटका रहता था। लालच और हवस इसके आगे पीछे फिरते थे। दिली तौर पर बड़ा हठ धर्म था। जब भी वो जंग करता, अयारी, चालाकी, हवस और लालच, मक्कारी जैसे साथियों की मदद करता। इसके बावजूद ये चाहता था कि दूर दूर से लड़ाई होती रहे। वो जंग में आते ही तीरों की बारिश कर देता, मगर वो तेज हवा में जाकर गलत निशाने पर जाकर जाया हो जाते। वो खुद भी एक जगह जमकर नहीं लड़ता था, जल्दी जल्दी जगहें बदलता रहता था, क्योंकि सच्चाई की फौज की जानिब से निकला हुआ तीर आता हुआ नजर आता तो फौरन समझ जाता था। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद नेकी और बदी की जंग में कभी बदी के हावी आ जाने और कभी नेकी को फतह के करीब पहुंचा देते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि लोगों को यह हकीकत मालूम हो जाए कि नेकी के साथ साथ बदी भी मौजूद है, जो नेकी के रास्ते से भटकाने के लिए लालच देती है, ऐशो इशरत की जानिब राग़िब कराती है।
राहत व सरूर से आगाह करती है, मगर ये तमाम चीज़ें आर्जी साबित होती हैं क्योंकि उनकी तह में शैतान छुपा होता है। वो दरअसल इंसान को शैतान बनाना चाहता है। इक़्तिबास नंबर 6। मलका के हाथ में अगरचे बाप की खड़क बिजली की तलवार ना थी, मगर तो भी चेहरा हैबतनाक था और रोब खुदादाद का खुद सर पर धरा था ताज। जब मारकर मलका फतहयाब होती थी तो ये शिकस्त नसीब अपने तीरों का तरकश फेंक बेहयाई की ढाल मुंह पर ले हवा का हवस की भीड़ में जाकर छुप जाता था। निशान लश्कर गिर पड़ता था और लोग फिर पकड़े जमीन पर घसीटते फिरते थे। हवाले सबक, ये इक़्तिबास उर्दू की किताब के सबक सच और झूठ के रज़मनामे से लिया गया है। हवाले मुसन्निफ, इस सबक के मुसन्निफ का नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। इक़्तिबास की तशरीह, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद सच और झूठ की इस जंग में मज़ीद कहते हैं कि मलका के हाथों में बाप की बिजली की कड़क जैसी तलवार नहीं थी, मगर इसका चेहरा हैबतनाक था। इस बेपनाह सलाहियत रखने वाली मलका का रोब व दबदबा नजर आता था। जंग में फतह व नुसरत इसके सिले में आती तो झूठा द्योस अपने तीरों का तरकश फेंक कर बेहयाई की ढाल से अपने मुंह को छुपाकर इस लालच व हवस की दुनिया में कहीं छुप जाता था। इसके लश्कर का निशान गिर पड़ता और लोग इसके झुंड को ज़मीन पर घसीटते फिरते। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद इस जंग का हकीकी नतीजा तुलबा के सामने रख रहे हैं कि दुनिया की ज़िंदगी में नेकी हमेशा कामयाबी और कामरानी की जानिब से जाती है, जबकि बदी तबाही और आखिरत की बर्बादी की तरफ ले जाती है। इसकी तशरीह इन सब का एक छोटा सा मैं खुलासा आखिर में दूंगा। अब आखिरी इम्पॉर्टेंट इक़्तिबास की तरफ आ जाएं। मलका सदाकत ज़मानी कभी ज़ख्मी भी होती थी, मगर सांच को आंच नहीं, जल्द ज़ख्म भर जाते थे। और वो झूठा नापकार जब ज़ख्म खाता तो ऐसे सड़ते कि औरों में भी वबा फैला देते थे। मगर अंगूर बंधे और फिर मैदान में आन कूदे। ये मैं पहले भी बता चुका था, ये लाइनें एक्चुअली मिक्सअप हो गई थी, तो ये इक़्तिबास पीछा नहीं है, ये इक़्तिबास है। अब इसका तशरीह पढ़ लेंगे और मैं आपको इसका खुलासा तफसील से बताता हूँ। हवाले सबक, ये इक़्तिबास उर्दू की किताब के सबक सच और झूठ के रज़मनामे से लिया गया है और इस सबक के मुसन्निफ का नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद इस तमसीली सबक के आखिर में कहते हैं कि सच्चाई की मलका जंग में कभी ज़ख्मी भी हो जाती थी, मगर सच्चाई पर आंच नहीं आने देती थी। और अगर इसके ज़ख्म जल्द भर जाते थे और वो झूठा देव जब भी ज़ख्मी होता तो उसके ज़ख्म ऐसे सड़ते कि जिससे औरों को भी बीमार कर देने का ख़तरा होता था। मगर इसकी कई ज़ख्म जब कुछ बेहतर होते वो फिर से सच्चाई का सामना करने के लिए मैदान में कूद पड़ता था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद बदी की देवों से भी आगाह कर रहे हैं कि इंसान हर जगह बदी का मुकाबला करता है। अक्सर इंसान हर जगह उसे शिकस्त देने में कामयाब रहता है और आगे बढ़ जाता है, मगर बदी ज़ख्मी होने के बावजूद कुछ अरसे बाद ताज़ा दम होकर दोबारा उस पर हमला करती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो पूरी ज़िंदगी नेकी को गले लगा के रखे और बदी की क़ुव्वतों का मुकाबला करता रहे, यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुँच जाए,
जन्नत में बदी का दाखला ममनू है। ये चैप्टर, अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको खुलासा दूंगा। ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इंसान को जब पैदा किया गया तो उसके अंदर अच्छी और बुरी दोनों कुव्वतें रख दी गई। अच्छी कुव्वतों की जगह मुकर्रर कर दी गई और बदी की कुव्वतों की जगह भी मुकर्रर कर दी गई। अब बात ये आई कि जिस तरह इस चैप्टर में बताया गया है, देव और यानी ये दोनों कुव्वतें आपस में जंग करती रहती हैं। अब कभी वो जो नेकी है वो जीत भी जाती है और जीतने के बाद जो है वो कभी नेकी जीतती है, कभी बदी जीतती है। लेकिन नेकी को जब थोड़े जख्म आते हैं तो वो बच जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों की कुव्वतें हैं। हमें किस तरह उनको चलाना है, फेस करना है और आगे बढ़ना है, ये हमें जानना है। कई लोग कहते हैं कि हम अपने एहसासात को कैसे तेज कर सकते हैं, तो उनके लिए ये है सच बोलें, नेकी के रास्ते पर चलें, अच्छाई के रास्ते पर चलें, तालीम हासिल करें। तालीम का डायरेक्शन सिमत है उसको मुस्बत रखें और तालीम ऐसे ना हो कि सिर्फ ज़बान हो या पैसा कमाने के लिए हो। तालीम आपके अमल से नज़र आए। अगर वो तालीम आपके अमल से नज़र आएगी तो आप यकीन मानिए, इसका मतलब ये है कि तालीम आपकी रूह तक पहुंच गई। जो चीज़ आपकी रूह तक पहुंच जाती है वो चीज़ आपकी रूह से जुड़ जाती है और जो चीज़ आपकी रूह के साथ जुड़ जाती है वो आपकी रूह जहाँ भी जाएगी वो तालीम और वो इल्म आपके साथ रहेंगे, कभी नहीं हटेंगे। और यही वो कुव्वत है जो मनफी कुव्वतें सर उठाती हैं हमारे अंदर, लेकिन उनको जोर पकड़ने ना दें, आगे बढ़ने ना दें, आगे चलने ना दें। अगर वो गलबा पा गई तो आपका ही नुकसान हो जाएगा, आपकी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। अब हम दोनों चीज़ों पर गौर करते हैं। अगर नेकी जीत जाती है आपके अंदर तो आपके अंदर वो खुशी की लहर पैदा कर देगी जो आप किसी को नहीं बता सकेंगे। आप दुख में भी खुश रहना शुरू कर देंगे और लोग हैरान रह जाएंगे कि ये इंसान खुश कैसे रहता है। जबकि बदी मुख्तसर खुशी तो देती है लेकिन वो अंदर का जलन छोड़ जाती है। अब हम बात कर रहे थे कि इंसान में अगर एक चीज़ नेकी की बेस पर हमेशा कायम रहने वाली खुशी आपको मिल जाती है, वो ये याद रखिएगा, ये वो खुशी है जो आपकी दुनिया में तो आपके अंदर मुसलसल कायम रहेगी और मरते हुए, मरने के बाद भी हमेशा के लिए कायम रह जाएगी और आपको सीधा वो मुकाम दे देगी जो आपको बुराई पर चलने से कभी नहीं मिल सकता। बुराई पर चलने पर आपको मुख्तसर खुशी मिलेगी, टेम्पररी, लेकिन उसके बाद आपके पास दो रास्ते होंगे। मैं आपको साफ बताऊं वो क्या। आपको तब तक वो आपके ज़मीर को झंझोड़ेगा। जब वो आपके ज़मीर को झंझोड़ेगा इसका मतलब है तब तक आपके अंदर की कुव्वत जो पॉजिटिव है, नेकी की कुव्वत है, वो कायम है। जिस दिन आपकी नेकी की कुव्वत को बोलना उसने बंद कर दिया तो उसका मतलब है कि बदी ने गलबा पा लिया आप पर, फिर कोई आपको नहीं बचा सकता, आपकी आखिरत ख़त्म। अगर आप क्योंकि आपका ज़मीर ख़त्म, जज्बात, ज़मीर ख़त्म होने से जज्बात नेगेटिव हो जाते हैं और एहसासात ख़त्म हो जाते हैं। एहसासात ख़त्म होते हैं तो रूह मर जाती है जिस्म में रहते हुए भी, क्योंकि रूह जिंदा रहती है और खुश रहती है
जिसके अमाल, जिसके काम पक्के हों, खुश रहने वाले हों, अच्छे हों, दूसरों के लिए भलाई करना जानता हो, सच बोलना जानता हो और हर काम को उस वक्त करना जानता हो जिस वक्त उसकी ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे इस लेक्चर से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और कोशिश करेंगे इस तरह चलने की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त।